महादेव जो है, जिनका पर्व अभी श्रावण महीने का चल रहा है, वैसे तो भाद्रपद चालू है, लेकिन कुछ लोग 15 दिन पहले श्रावण महीना मनाते हैं, कुछ लोग 15 दिन के बाद मनाते हैं, कुछ लोग अमावस्या के दिन मनाते हैं, कोई लोग पूर्णिमा के दिन मनाते हैं। तो अभी भी श्रावण महीने का महत्व चालू है और अभी एक आखिरी सोमवार बाकी रहा है श्रावण महीने के अंदर। तो ये जो है पूरी धरती है, पूरी दुनिया है, वो महादेव ने बनाई है क्या। और हम तो सनातन धर्म जो है वो वापस आए, वैसे हम कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करना हमारा काम, परिणाम देना महादेव का काम। तो आज मैं भारतीय जनता पार्टी का आध्यात्मिक प्रकोष्ठ का सर चिटनीस हूँ पूरे महाराष्ट्र प्रदेश का। और जब जन्म लेते हैं तो कहते हैं आज के दिन पे आकाश के अंदर जैसे शिवरात्रि के अंदर बहुत सारी शक्तियाँ आती हैं, वैसे आज के दिन पे भी शक्तियाँ उनके साथ में खड़ी रहती हैं। कृष्ण भगवान जी की अगर जो प्रार्थना करता है, पूजा करता है, सेवा करता है, तो कहते हैं कलयुग के जो देवता थे कृष्ण भगवान थे, आगे आने वाले कली अवतार लेंगे, वो भी कृष्ण के रूप में रहेंगे। मगर कलयुग के अंदर, माया के अंदर अगर फंसा हुआ बंदा रहेगा तो कृष्ण कृष्ण नाम जपेगा तो कहते हैं उनको स्वर्ग प्राप्त होता है, कृष्ण लोक प्राप्त होता है। तो आज के दिन पे तो देखो कृष्ण भगवान जी का जन्म होने वाला है। तो मैं सभी लोगों से आज तो यही कहूँगा कि कृष्ण भगवान जी की सेवा करें। जो सेवा नहीं कर पाते भगवान जी का जप करें, तप करें, भाव रखें, भगवान से प्रार्थना यही करें कि प्रभु हमें सद्गति प्राप्ति कराओ, मुक्ति के ओर लेके जाओ, अच्छा कार्य कराओ, हो सके तो मैं सभी का भला करूँ। और जितनी भी ये संसार के अंदर आत्माएं भटक रही हैं प्रभु, उनको भी मुक्ति देने की कृपा करो, मेरी ऐसी ही भावना है। और कृष्ण भगवान जी को आज तो देखो अनेक प्रकार के लोग जो पानी से नहलाएंगे, दूध से नहलाएंगे, शहद से नहलाएंगे, शक्कर से, घी से, पंचामृत से। तो जिसकी भी जैसी भी मूर्ति है, जो भी भगवान के लिए आपने आज बहुत सारी शॉपिंग की होगी भगवान की सेवा के लिए, उनको घर को सजाओ, घर के द्वार को सजाओ। और कहते हैं रंगोली निकालना ज़रूरी है, क्योंकि कृष्ण के साथ में राधा रानी चलती है, जिसे लक्ष्मी का रूप कहते हैं, धारा के जैसा बहती है। कृष्ण कृष्ण राधे राधे कहते रहो, भगवान आपका सबका कल्याण हो, मेरी ऐसी कामना सभी लोगों से है। आज जन्माष्टमी का पर्व है। आज ही के दिन भगवान विष्णु जो है वो कृष्ण का अवतार लेके धरती पे आए थे और आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था। और कृष्ण भगवान ने जो लीलाएं की है क्या, और अगर आपको भागवत गीता जो है वो कृष्ण भगवान जो है वो क्या कहना चाहते हैं वो भागवत गीता के अंदर लिखा हुआ है क्या। और भागवत के अंदर कृष्ण भगवान की लीलाएं का वर्णन किया गया है क्या। तो मैं तो हर एक इंसान को बोलूँगा कि भगवत गीता जो है उसके नीति नियमों को अगर जो कोई भी आदमी, कोई भी हो, बराबर है, वो फॉलो करेगा, वो जीवन में कभी भी दुखी नहीं होगा क्या। तो भगवान कृष्ण का आज जो जन्मोत्सव है और मैं उसके उपलक्ष्य में उनका जो जन्माष्टमी का महोत्सव है, पूरे महाराष्ट्र वासियों को जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं और बधाइयाँ देता हूं। और हमारे भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी उनको शुभकामनाएं और बधाइयाँ देता हूं, ताकि वो और आज जो कृष्ण भगवान ने जन्म लिया था, तो कृष्ण के जीवन से आप बहुत कुछ सीख सकते हो क्या। कृष्ण एक ऐसा व्यक्तित्व था क्या कि अपने अंदर हजारों दुख भरा हुआ था, लेकिन पूरी दुनिया को वो हंसा रहे थे। तो मैं आज सबको बोलना चाहूँगा कि आपके अंदर कितना भी दुख है क्या, आपके अंदर कितना भी दुख है, आज आप
वो दुख को भूल जाइए और भगवान की शरण में चले जाइए। क्या अगर आप भगवान की शरण में जाएंगे, आप भगवान की शरण में जाएंगे तो वो दुख कौन से कोने में चले जाएगा पता नहीं चलेगा। आपको उनको समर्पित होना पड़ेगा। क्या और जो लोग आज समर्पित है वो आज कहाँ से कहाँ पहुँचे हुए हैं और उनके दुखों का सारा निवारण हुआ है। क्या तो भगवान जो है वो भगवान चाहे महादेव हो वो भी भोले हैं, कृष्ण है वो भी चंचल है। क्या तो आज ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही है, अलग अलग नहीं है, समझो। क्या तो आज आपका कोई भी धर्म हो या कोई भी हो, आप अपने भगवान को समर्पित हो और वो समर्पित होने के बाद आपको क्या परिणाम मिलता है वो आपको पता चलेगा। और फिर से मेरी बीजेपी महाराष्ट्र की टीम की ओर से मैं महाराष्ट्र के वासियों को जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। अच्छा आचार्य जी, वो जो कल कार्यक्रम में भी आप मुख्य अतिथि के रूप में रहे, थोड़ा उसके बारे में भी बताएं। उदित नारायण जी से भी भेंट की। हाँ, कल योगा गुरु जी जो राधेश्याम जी है, जो जैन समाज के पूरे योगा गुरु है और उनका वो अपने भारतीय खेल मंत्रालय के भी एम्बेसडर है, तो उनकी ओर से कल एक ह्यूमन रिसोर्सेस अवार्ड प्रोग्राम रखा था उन्होंने, और मुझे विशिष्ट अतिथि के तौर पे बुलाया था। तो एज अ ह्यूमैनिटी के तौर पे हम तो क्या है, हम तो आध्यात्मिक लोग हैं। क्या है तो ये सब अवार्ड फंक्शन ये सब में तो हम बहुत कम जाते हैं। अगर कोई आध्यात्मिक का प्रोग्राम हुआ तो हम बिना बुलाए उधर जाते हैं, क्योंकि हम तो हमारा लाइन ही आध्यात्मिक है, बराबर है। तो हमने बुलाया गया था कि आप आइए और अवॉर्डी को अपना आशीर्वाद, आपका आशीर्वचन प्रदान करें। तो कल चीफ गेस्ट के अंदर हमें बुलाया था और गेस्ट ऑफ ऑनर में उदित नारायण जी आए थे, और उनके साथ भी उदित नारायण जी एक ऐसे व्यक्तित्व है कि उन्होंने बहुत स्ट्रगल करके आज इस जगह पे आए हैं, और आज 45 साल से वो फिल्मी दुनिया के अंदर अपनी मधुर आवाज़ से क्या दुनिया के लोगों को जो आनंदित कर रहे हैं, और आज वो भी खुद एवरग्रीन पर्सन है। तो उदित नारायण जी भी खुद एवरग्रीन पर्सन है, और उदित नारायण जी की जो आवाज़ है वो ऐसा वो है कि हमने लता मंगेशकर की जी आवाज़ सुनी थी, बराबर है। वो तो आज भगवान के धाम चले गए। अभी हम इतना तो बोल सकते हैं कि 45 साल से एक ही आदमी ने पूरी दुनिया के अंदर एक एवरग्रीन सिंगर का खिताब यानी एक जमा रखा है, एक नाम जमा रखा है। तो हम भारत सरकार से हम अपील करेंगे, और हम बीजेपी के महाराष्ट्र प्रदेश के सरचिटनीस आध्यात्मिक प्रकोष्ठ के तौर से हम विनती करेंगे भारत सरकार से कि उनको जल्द से जल्द भारत रत्न अवार्ड प्रदान करें। पहली बात मैं बताना चाहूँगा, आदरणीय राकेश जी के उपलक्ष्य में और महाराज जी के उपलक्ष्य में आज ऑफिस में हमारी पूजा और कथा हुई है, और जगन्नाथ जी के पूजा में जिस तरह से सभी लोग अपना प्रेजेंस दिया है, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही बहुत ही शुभ अवसर है। एंड अभी राज रागिनी के प्रोडक्शन हाउस में हम लोग एक नया कॉमेडी प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं, और मोस्ट प्रॉब्ली ये जनवरी तक ऑन द फ्लोर जाएगा। ये कॉमेडी फिल्म है, एंड मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों का आशीर्वाद बना रहे हमारे फिल्म की सक्सेस के लिए। राकेश जी का, महाराज जी का और सभी आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे।
यही मैं आशा करता हूँ। तो आप साउथ से जुड़े रहे हैं, थोड़ा सा मैं एक्चुअली साउथ से हूँ, हैदराबाद से हूँ एंड पिछले 7 साल से मैं बॉलीवुड में काम कर रहा हूँ एज एन डायरेक्टर। अभी तक मेरे इंडिपेंडेंटली 2 फीचर फिल्म्स आई हैं एंड एज ए राइटर एंड डायरेक्टर। तो ये मेरा 3rd प्रोजेक्ट होगा एज ए राइटर एंड डायरेक्टर एंड ये एक फैमिली एंटरटेनर है। पूरी फैमिली, आजकल के माहौल में आप देख सकते हैं कि ऐसे कोई फिल्म आती नहीं है जहाँ पे आप पूरी फिल्म बैठ के फैमिली के साथ एंजॉय कर सकें। लेकिन ऐसा ही कोई सब्जेक्ट हम लोग, जैसे कि एक टाइम पे राजश्री प्रोडक्शंस लेके आता था, मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, या फिर हम साथ साथ हैं, उसी टाइप का सब्जेक्ट हम लोग लेके आ रहे हैं जहाँ पे पूरी फैमिली बैठ के पूरा फिल्म एंजॉय कर सके। इसमें ना ही कोई सेक्सुअलिटी रहेगी, ना ही कोई ऑब्सिनिटी नहीं रहेगी, ना ही कोई वल्गैरिटी रहेगी। बिल्कुल क्लीन फिल्म है, आप 2.5 आवर्स पूरा एंजॉय करके जा सकते हैं। इस तरह की फिल्म हम लोग राकेश जी के उपलक्ष्य में और उनके अंडर में काम करके बना रहे हैं। सो बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे फिल्म की सक्सेस के लिए। राकेश जी, आप क्या कहेंगे चंद्रकांत जी के बारे में? चंद्रकांत जी एक बहुत होनहार और हार्ड वर्किंग पर्सन है और हमारे राज रागिनी प्रोडक्शन का वो CEO है। तो आज राज रागिनी प्रोडक्शन में कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो उसको पूछे बिना लिया नहीं जाता है, ठीक है, क्योंकि उसको फिल्म इंडस्ट्री का काफ़ी नॉलेज है। फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोगों के साथ उसका पर्सनली रिलेशन है कि जैसे बाहुबली फैमिली के साथ उनका फैमिली रिलेशन है, और वो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है और रियलाइज़ किया है। और मैं भी खुद बाहुबली फैमिली के साथ मिलके आया हूँ और वेरी नाइस फैमिली, वेरी इंटेलिजेंट, टैलेंटेड पर्सन एंड डाउन टू अर्थ पर्सन। ऑल फैमिली, बाहुबली फैमिली आर ऑल फैमिली डाउन टू अर्थ पर्सन। आज इतना बड़ा नाम है उनका, लेकिन आप उनको मिलोगे तो आपको लगेगा कि कितने डाउन टू अर्थ है। क्या तो ऐसे लोगों को ही ऊपर वाला आगे बढ़ाता है कि सब कुछ होने के बावजूद भी डाउन टू अर्थ रहना। और मेरा तो सबको यही संदेश है कि इंसान जब भगवान आपको कोई पद देता है या कोई जगह पे बिठाता है तो आपको उसके 4 गुना नीचे लेवल का सोचना है, तो आपको भगवान वो जगह पे हमेशा के लिए बनाए रखेगा। लेकिन लोग क्या करते हैं कि पद मिला, प्रतिष्ठा मिली, तो वो 4 गुना ऊपर का देखते हैं। इसकी वजह से वो पद और प्रतिष्ठा के ज़्यादा दिन वो टिके नहीं रहते। तो मेरी तो हर एक भारतवासियों से अपील है कि आपको ऊपर वाले ने जो लायकात के हिसाब से आपको जो जगह दी है, बराबर है, तो वहाँ अगर आपको कोई चीज़ के लिए लायक हो और कोई आपके पास आता है तो आपको वो वहाँ लायकात प्रूव करनी है। अगर आप वहाँ लायकात प्रूव नहीं करोगे तो ईश्वर ज़्यादा दिन आपको वो जगह के ऊपर नहीं बैठने देगा। तो हर एक इंसान को जो लायकात दी होती है वो लायकात के हिसाब से आपको अपनी लायकात प्रूव करनी होती है, और यही ईश्वर की एक अग्नि परीक्षा होती है और जिसके अंदर हर एक को पास होना पड़ता है।